किसी ज़माने में एक मुल्क में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। एक दफ़ा उसने यह फरमान जारी किया, किसी घर में कोई मर जाए तो घर वाले गद्दों की छत पर मुर्दे को कब्रिस्तान पहुँचाएं और जो कोई भी इस हुक्म के ख़िलाफ़ जाएगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उसी मुल्क में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी रहता था जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे और वह लोगों को किस्से कहानियाँ सुनाता फिरता था। एक दिन बादशाह के पास आया और उसने कहा, बादशाह, जालिमों, तहस्सुलास और फाटकों के लोग यूं ही तंग में आ चुके हैं। इस पर आपके एक अहम गाना फरमान जारी कर दिया है। मरने वालों को दफन करने के लिए लोग हफ्ता हफ्ता और 10-10 दिन तक मुसीबतें बर्दाश्त करने लगे हैं। लोगों को इस कदर सताकर आपको क्या मज़ा मिलता है? बादशाह आग बबूला हो गया और उसने गुस्से से कहा, कहते हैं कि सफ़ेद रैसे बूढ़े अक्लमंद होते हैं। यह सफ़ेद झूठ है। यह बूढ़ा जिसकी अकल चरने जा चुकी है मुझे अकल दिखाने आ पहुंचा है। इसको पकड़कर ज़मीन अभी कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद बादशाह ने एक और फरमान जारी किया कि जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो उन सबको भी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के सिपाही घर घर घूमकर सफ़ेद दाढ़ी वाले को तलाश करने लगे और उन्हें कत्ल करने लगे। कुछ बूढ़े आदमी जान बचाकर तय हदों से और इसी तरह महफूज जगहों में छुप गए। एक दिन आलिम बादशाह ने पड़ोस के किसी मुल्क पर लश्कर कशी करने का तय किया और उसने हुक्म दिया कि जिन सिपाहियों की उम्र 30 से ऊपर न हो वह सब मैदाने जंग में आ जाएं और लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, और जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है उनको रहने के लिए जाएं, क्योंकि उनमें ज़्यादा ताकत नहीं है। बादशाह का एक वजीर था, उसने आकर बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं? लश्कर कशी की क्या ज़रूरत आ पड़ी है? यूं ही तो कितने लोग हम यहाँ मौत के घाट उतर चुके हैं। लेकिन बादशाह तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कोई उसकी बात का जवाब दे, चुनांचे वह वजीर पर बरस पड़ा। बेवकूफ़, तुम क्या हक समझते हो? तुमसे बहस ना किया करो, वो कभी ऐसा नहीं किया। तुम्हारा मुंह में पिघला हुआ शीशा भरवा दूंगा। बादशाह ने फौजियों में जाकिर नाम का एक नौजवान था। उसका बाप भूरा था जिसकी उम्र 80 साल हो चुकी थी। जिन दिनों बादशाह ने यह हुक्म दिया था कि सफ़ेद रैस बूढ़े वालों को कत्ल कर दिया जाए, उन दिनों जालिमों ने उसके बाप को एक जगह छुपा दिया था। अब जब जाकिर जंग के लिए जाने लगा तो वो अपने बूढ़े बाप अलविदा कहने आया। बूढ़े ने अपने बाप से कहा, चलो जाओ, न वापस लौट कर आना। फिर भी वह तुम्हारे सिवा मेरा कौन है जो मेरी खबर गिरी करे? जब तक तुम बाहर रहोगे तब तक मैं यहाँ अकेले कैसा ज़िंदा रहूँगा? बेहतर होगा कि तुम बादशाह से जाकर कहो कि वो मुझे भी मरवा डाले। तुम मुझको दफन करके फिर चले जाना, या फिर तुम मुझे अपने ही साथ लेकर चलो। अपने बाप को इस हालत में छोड़कर जाने की जाकिर का जीना मानना नहीं था। उसने एक संदूक बनवाया और बूढ़े बाप को उसके अंदर छुपाकर अपने साथ ले गया। बादशाह अपनी फ़ौज को लेकर एक लंबे सफ़र पर निकल गया। वो चलते चलते एक ऊंचे पहाड़ के दामन में पहुंचा। वहां एक बड़ा दरिया मिला जिसका पानी शोर मचाता और बह रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसी दरिया के किनारे पड़ाव डाला जाए। चांदनी रात थी। बादशाह दरिया के किनारे बैठा हुआ दरिया के खिलाफ पानी को देख रहा था। अचानक उसने एक अजीब मंजर देखा। दरिया की तरफ में 2 हीरे कुछ इस तरह चमक रहे थे जिसकी अंधेरी रात साफ नाक सितारे चमकते हैं। बाबा फौरन ने एक फौजी को बुलाकर हुक्म दिया कि दरिया में गोता लगाकर इन हीरे को निकाल कर लाओ। उस फौजी ने दरिया में गोता लगाया और फिर वो नसीब न रहा बचा। एक फ़ौजी ने पानी में उतरा लेकिन वो भी दरिया के गहराई में खोकर रह गया। फिर तीसरे फ़ौजी ने दरिया में उतरा, वो भी यही हुआ। इस तरह कितने आदमियों की पानी में निगल गया। जाकिर की बारी आने की थी। वह दौड़कर अपने बाप के पास गया और रोते हुए कहा, अब्बा जान, अलविदा, मुझसे कोई ख़ता हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि बात बूढ़े परेशान होकर कहा, ने सारे हाल उन सुना दिया। बूढ़े ने सोचता रहा, फिर अपने बेटे को कहा, बताओ ये सही दरिया के किनारे कोई दरख्त है? तो जो अब्बा जान ने कहा कि हाँ। उसने
तब तो हीरो दरिया के अंदर नहीं है। बूढ़े ने कहा, वह तो दरख्त के ऊपर है, पानी में तो उसका आस्क पड़ा रहा है। तुम उस जगह पे अच्छी तरह से देख लो, तुम्हारी बारी आए तो तुम दौड़कर उस दरख्त पे चले जाना। वह दोनों हीरे चिड़िया के घोंसले में पड़े होंगे, उनको उठाकर अपनी कमर के पट्टे में रख लेना और फिर पानी में कूद जाना। जाकिर इस बात को मिलकर किनारे पे आ गया और उसे पानी में कूदने की हिदायत दी। जाकिर दौड़ता हुआ दरख्त के पास आया और उसे चलने लगा। यह देखकर बादशाह गुस्से में पूछा, अरे बेवकूफ़, तुम दरख्त पे क्यों चढ़ रहे हो? जाकिर ने जवाब दिया, बादशाह आलम, दरख्त में पानी में कूदना चाहता हूँ, तब मैं हीरो को निकाल पाऊँगा। वह चढ़कर जाकिर ने देखा कि हीरा एक घोंसले में पड़ा हुआ है, चांदनी में जगमगा रहे थे। उसने जल्दी से उसे उठाकर अपने कमर के पट्टे में बांध लिया और छलांग लगाकर पानी के अंदर गायब हो गया। उसने पहले की वक्त जाकिर अपने बाप के पास गया था, वो बादशाह ने ऐलान किया था कि जो भी कोई पानी खाली हाथ में आएगा उसकी खाल उतार ली जाएगी। लेकिन जाकिर पानी के किनारे तक निकल आया और उसने हीरे बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। बादशाह बहुत हुआ, उसने जाकिर को शाबाशी देते हुए हाथ से उसके कंधे पे चपचपाया। सुबह को बादशाह ने फौजी दरिया के किनारे आगे चल गया। वही चले जा रहे थे कि अचानक एक जगह चींटियाँ की फौजी नज़र आई। बादशाह ने अपने लोगों से, यहाँ इतनी चींटियाँ कैसे आ गई? ये आखिर भाग दौड़ क्यों कर रही हैं? कोई उनसे सवाल जवाब ना दे सका। आखिर बादशाह ने ऐलान किया कि मैं रोज़ 2 आदमियों से यही सवाल करूंगा, जिसका जवाब मुझे पसंद आएगा उसकी तारीफ़ किया करूंगा और जिसका जवाब पसंद न आए मैं उसे कत्ल करवा दूंगा। बादशाह का ये हुक्म सुनकर जाकिर फिर दौड़ता हुआ अपने बाप के पास गया और सारा हाल उन्हें सुना दिया। कुछ देर बाद बूढ़े बाप ने कहा कि बादशाह के पास जाकर कहना कि मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फिर तुम उससे कहना कि दरिया के किनारे एक गड्ढा पड़ा हुआ है जिसके अंदर पहले तेल था। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि तुम घड़ा निकाल लाओ और तुम कहना कि अच्छी बात है। फिर दरख्त पे चल जाना और बादशाह को तीर मारना, फिर खूब अच्छी तरह से निशाना साध कर चलाना ताकि वो बादशाह के ठीक मुंह पे लगे और वही तरफ कर मर जाए, क्योंकि उस जालिम की वजह से कितने ही बेगुनाह मर रहे हैं। और जाकिर अपने बाप के पास से उठकर सीधा बादशाह के पास पहुंचा और उसने कहा, बादशाह आलम, आपके सवाल का जवाब दूंगा। यहाँ दरिया की तरफ कोई गिरा पड़ा हुआ है, उसी के बू पाकर यह चींटियाँ फिर रही हैं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने करक से कहा कि बेवकूफ़, गिरा दरिया के तरफ मैं पड़ा और चींटियाँ यहाँ फिर आ रही हैं, कैसी बेतुबी बात कर रहा है? तो लेकिन जल्लाद आने से पहले ही जाकिर ने बादशाह के कहा, बातचीत सलामत, अगर आप इजाज़त दे तो मैं उस ग्रह को निकाल लाऊं। अच्छा, चले जाओ और निकाल लाओ, बादशाह ने कहा। जाकिर दौड़कर एक दरख्त पे चढ़ गया। वो दरख्त की एक शाखा पर आराम से बैठ गया और वहाँ से निशाना साधकर एक तीर मारा। वह सीधा तीर आकर बादशाह के मुँह पे लगा और उसके कान को चीरता हुआ निकल गया। बादशाह नीचे गिरा पड़ा और मर गया। जाकिर नीचे आया तो उसके फौजी साथी दौड़कर उसके पास आ गए और उसके बलगीर होकर इंतहाई खुशी से कहने लगे, चाबाश जाकिर, चाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लोगों को इस जालिम से छुटकारा दिला दिया। जाकिर ने जवाब दिया, यह काम मैंने नहीं, मेरे बूढ़े बाप ने किया है। सब फौजी इकट्ठे होकर बूढ़े के पास आए। उन्होंने जालिम बादशाह से छुटकारा दिलाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और बड़ी इज्जत एहतराम के साथ उसे सफ़ेद रेस बूढ़े को अपना सरदार चुन लिया।